करीब 125 साल पुराने सरकारी रिकॉर्ड को अब तक जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में कमरों में गठरियों से बांध कर रखा जाता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना की पहल पर जबलपुर के रिकॉर्ड रूम को नया रूप प्रदान किया गया है। इसके अलावा पूरे दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन करने के साथ ही 125 साल पुराने दस्तावेजों को अलग अलग बॉक्स में सहेज कर रखा गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इन बक्सों की विधानसभा वार कोडिंग की गई है, जिससे ढूंढने में कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही लोग अपने मोबाइल में ही कलेक्ट्रेट की साइट पर जाकर अपने नंबर के आधार पर डॉक्यूमेंट्स देख सकेंगे। कन्वेंशनल तरीके से हमने रिकॉर्ड किया है। लगभग 125 साल पुराना रिकॉर्ड हमारे यहाँ रखा हुआ था। कालांतर में रिकॉर्ड जो है जीर्ण शीर्ण होता गया, बस्ते खराब होते गए, वातावरण दूषित होता गया। इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश इसमें लग रही थी। हमने एक साधारण तरीका अपनाया कि जो कपड़े के बस्ते थे उनको प्लास्टिक के बॉक्स में कन्वर्ट किया और इसके बाद उसका जो स्वरूप बदला है वो अपने आप में एक कहानी आप दिख सकते हैं। जितना रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड की जो लोकेशन है, किस रैक में है, किस शेल्फ में है, किस बॉक्स में है, उसको हमने एक ऑनलाइन प्रोग्राम बना के पब्लिक पोर्टल पर डाल दिया है। तो अब रिकॉर्ड को ढूंढना बड़ा आसान हो गया है, वातावरण अच्छा हो गया है। तो जो रिकॉर्ड रूम के वातावरण की वजह से जो दिक्कतें होती थी वो दिक्कतें ख़त्म हो गई। हम लोग किस तरह से देख सकेंगे कुछ? आम लोग जो है जबलपुर ज़िले की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे हमने लिंक दे रखी है। उस लिंक पे जाके वो देख सकते हैं कि वो रिकॉर्ड कहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा हमने रिकॉर्ड रूम के बाहर भी एक कियोस्क बना के रखा है। उस कियोस्क पे जाके भी आप जो है टच स्क्रीन लगा रहे हैं, अभी हम आज शाम तक चालू हो जाएगा। उस पे भी जाके आप जो है अपने रिकॉर्ड से संबंधित डिटेल डाल के देख सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड रूम में किस जगह रखा हुआ है। जबलपुर के सांसद आशीष दुबे, कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी, बरगी विधायक नीरज सिंह ने भी नए और व्यवस्थित रिकॉर्ड रूम का मुआयना किया। कलेक्टर दीपक सक्सेना के आग्रह पर जनप्रतिनिधियों ने रिकॉर्ड रूम में पहुंचकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और जनहित में किए गए इस नवाचार को करीब से देखा। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह मध्य प्रदेश का पहला ऐसा रिकॉर्ड रूम है जहां करीब 125 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स को सहेज कर व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। उन्होंने जब ये रिकॉर्ड रूम लेकर हमको आए, इस रिकॉर्ड रूम से हम लोगों का बहुत पुराना नाता रहा है, क्योंकि हम लोगों की भी रेवेन्यू से संबंधित हमारे काम रहे हैं। तो मैंने उस रिकॉर्ड रूम को देखा और जब आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश का पहला ऐसा व्यवस्थित रिकॉर्ड रूम जिसमें फाइलिंग की गई है, उसको बॉक्स में रखा गया है, किस नंबर पे रखी है फाइल, कहाँ रखी है, जो रूम में रखी वो तो ठीक है, उसके साथ उसको पूरा ऑनलाइन किया हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पर या आपके सामने रखा हुआ है वो देख सकता है कि मेरा रिकॉर्ड कहाँ, किस रैक में, किस नंबर की फाइल कहाँ पर रखी हुई है। इतना व्यवस्थित रिकॉर्ड, इतना सुरक्षित रिकॉर्ड, इसके लिए मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए निश्चित रूप से कम है। मध्य प्रदेश में जबलपुर पहला ऐसा कलेक्टेड ऑफिस होगा जहां रिकॉर्ड इतना व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में राजस्व रिकॉर्ड के अलावा अन्य सरकारी दस्तावेज लावारिस हालत में पड़े रहते थे और यहां आने वाले लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को खोजने में न केवल कई दिनों का समय लगता था, बल्कि अधिकारियों से लेकर बाबुओं के चक्कर भी लगाने पड़ते थे। लेकिन रिकॉर्ड रूम को नया रूप मिलने के बाद अब लोगों की परेशानी खत्म हो गई है। अब उन्हें पल भर में ही अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। रिकॉर्ड रूम को नया रूप देने के साथ ही यहाँ के करीब 2 लाख डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप प्रदान किया गया है। इसके साथ ही कुछ इस तरह से इन्हें सहेजा गया है कि ढूंढने में थोड़ी भी परेशानी न हो। कलेक्टर दीपक सक्सेना की इस पहल का पूरे एमपी में असर देखने को मिल रहा है। अन्य जिलों की टीम भी जबलपुर पहुंची है, जो इस नवाचार को अपने जिले में लागू करेगी।